हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, भाग 1 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 यानी 1 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 पढ़ने वाले हैं, संघ और उसका क्षेत्र। कौन? संघ और उसका क्षेत्र। भाग 1 में है संघ और उसका क्षेत्र। जो भाग 1 में है इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। 1 से लेकर 4 तक किया गया है। यह इंटर के लिए और कंपटीशन बेस्ड चलेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 1 में इंग्लिश में अनुच्छेद का आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल से बोलते हैं आर्टिकल 1 में इसमें बोला गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ। संघ का मतलब होता है यूनियन। जो भारत में राज्य शामिल हो गए हैं वो चाहकर अपना से अलग नहीं हो सकते हैं। भाग 1 में है भारत का नाम इंडिया होगा। भारत का नाम क्या होगा? भारत का नाम इंडिया होगा। भारत का नाम इंडिया होगा। इसमें दूसरा का है भारत का नाम इंडिया होगा। और दूसरा का है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसमें भारत जैसे इसमें हो जाएगा भारत राज्यों का संघ हो जाएगा। संघ माने केंद्र होता है, केंद्र। इसमें 2 में हो जाएगा राज्य, 3 में हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितने हैं? 8 है। ठीक। अब आर्टिकल 2 में हम लोग पढ़ेंगे। भारत संघ बनाकर अपने नए राज्य में प्रवेश कर सकता है। माने दोस्तों, जैसे इसमें केंद्र का उल्लेख किया गया है कि भारत में अन्य राज्य शामिल किए जा सकते हैं। इसमें भारत में अन्य राज्य शामिल किए जा सकते हैं। इसी के तहत सिक्किम एक देश हुआ करता था। सिक्किम जो 34वां संविधान संशोधन 1974 में भारत में मिलाया गया। 34वां संविधान संशोधन 1974 में भारत में मिलाया गया। इसमें क्या हुआ था? जब सिक्किम पर चीन का आक्रमण हुआ था तो सिक्किम भारत के पास आया था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 24वां संविधान संशोधन 1974 में भारत में मिलाया गया, जिसमें इसमें 100 राज्य का दर्जा दिया है। इसमें सिक्किम को 100 राज्य का दर्जा दिया गया। 100 राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद इसमें 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन
1975 के तहत 1975 के तहत भारत में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें यह सिक्किम में चुंगालू वंश था। कौन वंश था इसमें? सिक्किम में चोग्याल। बहुत बार पूछा गया है सिक्किम में कौन वंश का? चोग्याल वंश था। कौन वंश का? चोग्याल वंश था। इसका अंतिम शासक पांडन नमयाल था। पांडन नमयाल था अंतिम शासक। अंतिम शासक था। अंतिम शासक पांडन नमयाल था। इसको 24वां संविधान संशोधन 1974 में भारत में मिलाया गया। 100 राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1975 का भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल 3 में आर्टिकल 3 कहता है जो भारत में राज्य है उसके तोड़कर नए राज्य या नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसमें भारत में जो राज्य है उसको नाम बदलकर या खंडित किया जा सकता है या नया राज्य बन सकता है। इसी के तहत बिहार से झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग हुआ। इसी के तहत बिहार से झारखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी के तहत आर्टिकल 3 के तहत अन्य राज्य को नाम बदलकर या इसके खंडित करके नए राज्य बनाया जा सकता है। इसी के तहत इलाहाबाद को प्रयागराज जो योगी जी ने नाम बदलकर इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। आर्टिकल 4 ये लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 4 के तहत जो 2 और 3 काम है इसका संशोधन केंद्र सरकार कर सकता है। 2 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन केंद्र सरकार कर सकता है। केंद्र सरकार कर सकता है। यह अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में इसका जिक्र है। चलिए आज के लिए नहीं रहने देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। 1 में पढ़े हैं भारत राज्य का संघ होगा और आर्टिकल 1 में पढ़े हैं भारत के नाम इंडिया और भारत होगा। आर्टिकल 1 के 2 में पढ़े हैं भारत राज्य का संघ होगा। इसमें पढ़े हैं संघ माने केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 2 में पढ़े हैं भारत में अन्य राज्य शामिल किए जा सकते हैं। जैसे सिक्किम को 24वां संविधान संशोधन 1974 में भारत में मिलाया गया। उस समय सिक्किम को 100 राज्य का दर्जा दिया गया है। 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। सिक्किम में चोग्याल वंश था। इसका अंतिम शासक
पांदन नामयाल था, ठीक, पांदन नामयाल था। और सिक्किम को आर्टिकल 300, सिक्किम को आर्टिकल 371 के 371 के एफ में रखा गया है। सिक्किम को आर्टिकल 371 के एफ में रखा गया। उसके बाद आर्टिकल 3 पर है, भारत में जो राज्य है उसके नाम बदलकर या उसके खंडीकरण कर नए राज्य का बनाया जा सकता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी से हुआ था। आर्टिकल हम 4 बताए थे। 2 और 3 को संशोधन या किसी संशोधन या खंडन करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। आर्टिकल 4 अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को जिक्र मिलता है, उसको उन्हें पहचान करता है अनुसूची 1 अनुसूची 4। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।